हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ जी आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का जो व्लॉग है, वैसे तो आपने सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जी हाँ, मेरे को हो चुका है यहाँ पे 1 साल पूरा। और आप लोग जब माल्टा में आओगे, क्या क्या आपके साथ अच्छा होगा, क्या क्या आपके साथ चैलेंजेस होंगे, यहाँ पे आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं, उस सारी बात करेंगे इस व्लॉग के अंदर। शुरू से आपको बताऊँगा मैं कि हाँ भाई, अगर आप माल्टा के अंदर आते हो तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो जी अगर आप चैनल पे नए हो तो 2 मिनट लगा के उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना, जिससे आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आ पाए। मेरे को भी पता है कि व्लॉग्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि मेरी शिफ्ट थोड़ी सी ऐसी चल रही है। जो तो मेरे पुराने भाई हैं उनको तो सबको पता है कि पहले व्लॉग बिल्कुल टाइम पे थे, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो डोंट वरी, आपके लिए व्लॉग अच्छे और प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में लेके आता रहूँगा। तो जी चलो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो व्लॉग को शुरू करते हैं। तो जी मैं माल्टा के अंदर आया था जी जनवरी 2023 के अंदर। और मेरी जो जॉब थी वो आप लोगों को भी पता है अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। वैसे मैं आपको आज सारा कुछ बताऊंगा कि मैं कैसे आया, कैसे मेरी जॉब थी, क्या मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना काम आपको कभी नहीं बताया। आज हम काम के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मैं काम क्या करता हूँ वहाँ पे। और आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आप लोग जब यहाँ पे आते हो तो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हमें सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के यहाँ पे आओगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई आपको क्या क्या आते सार करना चाहिए, पहले दिन से उसके पीछे भागना चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। आने वाले जो महीने होते हैं आपके लिए प्रॉपर अच्छे से हो जाए। ये स्टूडेंट के लिए भी और जो वर्क परमिट में मेरे भाई आते हैं उनके लिए भी होगा, और जो टूरिस्ट पे आके यहाँ पे वीज़ा चेंज करवाना चाहते हैं उनके लिए तो वैसे मैंने पुराने ब्लॉग में बताया भी है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो थोड़ी सी बात उनकी भी यहाँ पे कर लेंगे। तो जी मैं जनवरी के अंदर माल्टा के अंदर हुआ था लैंड। और सबसे पहला जो मेरा चैलेंज था, जैसे कि आप लोग भी डरते हो और आप सबको होता है कि यार इमिग्रेशन होता क्या है, इमिग्रेशन हम कैसे क्लियर करें। तो जी इमिग्रेशन मेरी भी हुई थी जब मैं आया था, क्योंकि मेरी तो कंपनी ही एयरपोर्ट की थी, तो मेरे से इतनी क्वेश्चनिंग नहीं पूछी गई। वो आप लोगों का मेनली कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं। अगर आपके पेपर्स बिल्कुल सही हैं, आप लोगों से ज़्यादा पूछताछ नहीं होती, वो थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ भाई जो पेपर आपके पास हैं आप लोगों को पता है उसके बारे में। मतलब सबसे ज़्यादा आपसे जो उनका फोकस होता है वो पूछते हैं कि जी आप एयरपोर्ट पे आ चुके हो, इसके बाद जाओगे कहाँ पे। तो आप लोगों को सबसे पहले आपका जो रहने का है वो पता होना चाहिए, एड्रेस प्रॉपर पता होना चाहिए, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हाँ भाई वैसे तो आपने पेपर लगाए ही होते हैं, बट वो फोकस फिर भी इस पर रखते हैं। और थोड़ा सा आपकी इंग्लिश कैसी है, आप कैसे बात कर रहे हो, आप डर तो नहीं रहे हो, ये चीज़ें नोट करते हैं। तो मेरे साथ भी यही 2-3 क्वेश्चन यही पूछे थे उन्होंने। मेरा नाम वगैरह पूछा था। जॉब तो उन्होंने जब मेरा देखा तो हाँ भाई उन्होंने कहा तो एयरपोर्ट पर ही है, तो इतना मेरे से जॉब के बारे में नहीं पूछा, कहाँ रहोगे कहाँ नहीं, वो सारा कुछ पूछा था। तो जी जैसे ही मैं इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर आया, बाहर आकर कोई अपना जान पहचान का नहीं होता है। आपको अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने क्यों ये व्लॉग बनाया था, अगर आप पीछे जाके देखोगे कि अगर माल्टा में कोई लेने ना आए तो आपको क्या करना चाहिए, वो अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो देख लेना कि अगर आप माल्टा पे लैंड हो रहे हो तो आपको कोई लेने ना आए तो कैसे आपको अपनी लोकेशन पे जाना है। तो जी मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैंने यही सोच के व्लॉग बनाया था कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो जी मैं इमिग्रेशन से जैसे उतरा, बाहर आ गया, अपने मैंने लगेज कलेक्ट किए। जैसे मैं एयरपोर्ट के बाहर आया, ब्लैंक, कुछ नहीं पता किधर है क्या नहीं। पर मेरा जो रूम है वो ऑलरेडी मेरे भाई ने, आगे उसका एक फ्रेंड था वो यहाँ पे ऑलरेडी 2 साल से रह रहा था, तो उसने उसके पास मेरा रहने का करवाया। मैं 2-3 महीने, अगर आपने देखा होगा मेरे पुराने व्लॉग्स, तो मैं बिरकिरकारा में रहता था, तो वो रेंट काफ़ी ज़्यादा था तो मेरे को वो छोड़ना पड़ा। अदरवाइज़ वो घर एक नंबर था। आपने घर की लोकेशन भी देखी होगी, मैंने कई बार दिखाई भी अपने पुराने ब्लॉग्स में, अगर नहीं देखा तो इसके बाद देख लेना जाके। तो जी जैसे मैं उतरा तो जी सबसे पहले चैलेंज है कि मैं उस लोकेशन पे जाऊँ कहाँ, बिरकिरकारा। जब मेरे को नाम, अगर आप इंडिया में होते हो तो हमें तो नहीं पता होता यार क्या लोकेशन है, कैसे जाना है कैसे नहीं। 2 मेरे पे बड़े लगेज थे, एक छोटा लगेज था, मैं लेके जाऊँ कैसे। तो जी मेरे उस फ्रेंड ने मेरी एक बुक करी राइड। तो जी मेरी जैसे राइड बुक करी, पहले तो मैं सीधा उस लोकेशन पे पहुंचा। और मेरे साथ क्या हुआ, जैसे मैं उस लोकेशन पे पहुंचा, मेरा जो लैपटॉप का बैग है वो मेरा गाड़ी के अंदर ही रह गया। मैंने बाकी बैग उठा लिए, वो बैग उसी में ही रह गया। मेरे को 1 घंटे बाद पता चल रहा है कि मेरा वो बैग नहीं है।
तो जी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, खड़ी हो गई। मैंने कहा ये क्या होगा, मेरा एक्चुअल में उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन थी, काफ़ी सामान था जो मेरे बैग में था, तो वो मेरा गाड़ी के अंदर ही रह गया। तो मैंने जैसे ही अपने दोस्त को बोला कि भाई मेरा ऐसे ऐसे बैग है, वो तो गाड़ी के अंदर रह गया। वो बाय लक वो जो राइड बुक करी थी उसके कस्टमर केयर पे हमने बात करी, तो उसने कहा कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसे फ़ोन करो। तो मैंने उसे फ़ोन किया और रिक्वेस्ट करी। उसने कुछ पैसे मांगे मेरे से आने के, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मेरा सामान ज़रूरी है, तू लेके जा, पैसे लेके जा। तो जी मेरा माल्टा में कुछ ऐसा शुरू हुआ था सिस्टम। तो जी मैं जैसे ही आ गया, और मैं 1-2 दिन तो देखो पता ही नहीं होता हमने क्या करना क्या नहीं। और मेरा वो दोस्त है, मैंने डाला था कि Day 1 इन वलेटा, इसी जैकेट में है वो, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना जाके। तो वो उसमें मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। बट अब चैलेंज कहाँ से शुरू हो जाते हैं, चैलेंज होते हैं शुरू जैसे अगर आप हो वर्क परमिट के अंदर और स्टूडेंट का तो चलो, ये मैं आपको जो प्रोसेस बताने लगा हूँ ये कार्ड का प्रोसेस है कि हम लोगों को करना क्या होता है सबसे पहले आके। तो जी सबसे पहले आगे आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना है बस का कार्ड अप्लाई। पहले दिन से कर देना कार्ड को अप्लाई, या अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हो ऑनलाइन तो आपको जाना पड़ेगा वलेटा के अंदर ऑफिस है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट माल्टा का ऑफिस है, वहाँ पे जाकर आप अपना एक बस कार्ड अप्लाई करो। क्योंकि यहाँ पे बसेस फ्री हैं, टैक्सी के अंदर आपका हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करेंसी आपको पता है कि क्या प्राइस है कैसा है, तो आप समझ सकते हो नए बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं 2 से ढाई महीने मैंने बस में सफ़र किया, मैंने कार्ड बनाया 1-1.5 महीने बाद, क्योंकि मेरे को बताया ही नहीं किसी ने कि क्या करना है। मैं पैदल जाता था भाई 3-3 4-4 किलोमीटर, मैंने कभी नहीं अपने ब्लॉग्स में शेयर किया। आज अपने को 1 साल हो गया यहाँ पे, तो मेरे साथ क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ आज मैं आपके साथ सारा कुछ वो शेयर कर रहा हूँ। मैं 4-4 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर आराम से पैदल जाता था, सामान लेने जाता था, या मेरी कोई डॉक्यूमेंटेशन होती थी मैं वो करने जाता था, फ़ोटोकॉपी कराने जाना 2-2 3-3 किलोमीटर चले जाना पैदल ही, क्योंकि मेरे पास बस का कार्ड नहीं था। बाद में मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे कार्ड बनता है, फिर मैंने अपना कार्ड बनाया, क्योंकि यहाँ पे बसेस फ्री हैं बिल्कुल। एक बारी आपने कार्ड बना दिया, जहाँ मर्जी ट्रैवल करो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो 2 यूरो लेते हैं यहाँ पे, 2 यूरोज़ लेते हैं, 4 घंटे वो वैलिड होता है। उसको 4 घंटे वो एक स्लिप देते हैं, आप कहीं भी जाओ कुछ भी जाओ वो स्लिप दिखाओ, आप कर सकते हो ट्रैवल। बट कार्ड बना लोगे तो अनलिमिटेड होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो जी आपको सबसे पहले आके यहाँ पे बनाना है अपना कार्ड बस का, उसके बाद आपका बाकी के आगे काम शुरू होंगे, क्योंकि बस कार्ड होगा तो आप कहीं इधर उधर हिल सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। गूगल पे ही सर्च कर लेना है कहाँ पे है कैसे है, वो सारा कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। पहला बस कार्ड, दूसरा सिम कार्ड, जो जहाँ यहाँ पे अगर आप आते हो, यहाँ पे ना मैंने अब पहले भी देखना मेरे ब्लॉग्स, मैंने उसमें बताया था यहाँ पे ना कूपन होते थे अपने इंडिया के अंदर, कुछ वैसा सिस्टम था सिम का। जैसे यहाँ पे आप किसी भी शॉप पे जाओगे ना मोबाइल की, तो मोबाइल की क्या ग्रॉसरी स्टोर पे भी मिलते हैं, जो इंडियन पाकिस्तानी यहाँ पे हैं वो सिम भी बेचते हैं। वो एक तरह से जैसे कूपन होते हैं वैसे बेचते हैं, आपसे कोई आईडी प्रूफ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। यहाँ पे 10 यूरो का वो देते हैं, 8 GB मिलता है उसमें, और 8 GB 1 महीने के लिए होता है भाई, वो एक दिन के लिए नहीं होता, 1 महीना पूरा 8 GB आपको यूज़ करना पड़ेगा। मैं वो कहता हूँ वो सिम मत लेना, यहाँ पे आना। यहाँ पे 4 कंपनी चलती हैं, एपिक, मिलिटा, गो मोबाइल और एक कंपनी और है, ये 3-4 कंपनी। मैं एपिक का यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने भी वो सिम लिया आके, और भाई 8 GB 2-3 दिन में वो ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5G नेटवर्क्स हैं, और मैं आईफोन यूज़ करता हूँ तो मेरा तो उसने 8 GB तो 2-3 दिन में ख़त्म कर दिया मेरे को। फिर मैं उसे ही रिचार्ज कराता रहा 1-1.5 महीना। फिर किसी ने मेरे को बताया कि यार एपिक के शोरूम पे जाओ। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे टैक्सी चलाता है, वो मेरे को कह रहा था, मिला ऐसे क्योंकि वो पंजाब का था, तो मैंने ऐसी बात करी, मैं स्टॉप पे खड़ा था, उससे मैंने वैसे ही पूछ लिया कि यार ये सिम का बड़ा प्रॉब्लम है। फिर उसने मेरे को बताया वहाँ जाओ, उनको बोलो कि मेरे को प्लान चाहिए अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग का। मेरा कार्ड नहीं आया था, तो डोंट वरी, अगर आपके पास कार्ड नहीं है, पहले दिन ही या दूसरे दिन जब आपको टाइम मिले, बस कार्ड के बाद सीधा स्टोर पे जाना, जो आपको सिम अच्छा लगे वो ले लेना, वहाँ पे पासवर्ड देना, 20 यूरो दे लेंगे आपसे वो, और आपको अनलिमिटेड इंटरनेट का एक सिम दे देंगे। आप जितना मर्जी यूज़ करो, जितनी मर्जी कॉलिंग करो, अपने घर पे बात करो व्हाट्सएप पे, और नॉर्मल माल्टा के अंदर जितनी मर्जी कॉलिंग करो, अनलिमिटेड फ्री है, उसका आपको बिल आएगा 20 यूरो पर मंथ। तो जी दूसरा चीज़ हो गई ये। और जो चैलेंज आते हैं सबसे ज़्यादा, वो चैलेंज आते हैं यहाँ पे, जो तो हमारे स्टूडेंट भाई हैं, जॉब कैसे ढूंढें कैसे नहीं।
तो वो भी इसके मैंने सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं। ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं जॉब्स को लेके बैठ जाऊँगा, तो वो अगर आप ज़रूर देखना। मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि जॉब्स कैसे ढूंढे कैसे नहीं, वो मैंने ऑलरेडी व्लॉग बनाया हुआ है। तो जी इसके बाद जो मैं जैसे ये सारा कुछ हुआ मेरी 1 मार्च को मेरी जो जॉब यहाँ पे एयरपोर्ट पे है वो शुरू हो गई। जो मेरी जॉब है एयरपोर्ट पे, मैं एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ में काम करता हूँ। जितने लगेजेस होते हैं वो हम सब एयरक्राफ्ट होता है जो उसके तक पहुँचाते हैं और उसमें लोडिंग का काम होता है। हर एक की अलग अलग टीम डिवाइड होती है। मेरा जो काम है स्कैन करना होता है लगेजेस को। जैसे मान लो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल हम माल्टा से इंडिया जा रहे हैं, ठीक है, इंडिया जा रहे हैं तो हमारा एक लगेज हो गया 30 kg का और एक हो गया 10 kg का। 10 kg का तो आप लेके चले जाते हो एयरक्राफ्ट के अंदर, तो 30 kg का आप जमा करवाते हो ना लगेज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि उसको एयरक्राफ्ट के अंदर तक पहुंचाना। वो कैसे पहुंचेगा, आपसे वो टैग ले लेते हैं, तो हमारा पीछे उसके पीछे हमारा काम शुरू हो जाता है। तो जी जो मैं यहाँ पे काम करता हूँ मैंने कभी नहीं बताया अपने ब्लॉग्स में, आज आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी भाइयों ने मेरे को कमेंट किया कि भैया आप क्या काम करते हो क्या नहीं। तो मैं सिर्फ ग्राउंड स्टाफ कह के छोड़ देता था, पर मैंने कभी काम नहीं बताया। आप मेरी फैमिली हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो लोग मैंने कहा जज करने लग जाएंगे, इसलिए मैं काम आपका आज बता रहा हूँ। मेरा जो काम है मेनली तो पीछे जो लगेजेस होते हैं उनको एयरक्राफ्ट तक पहुँचाना होता है। अलग अलग टीम्स होती हैं, मैं भी एक उस टीम का पार्ट हूँ। तो जी मेरा 1 मार्च को काम शुरू हो गया जी। पहले जो मेरा काम था मैं एयरक्राफ्ट के अंदर बैग लोड करता था। एयरक्राफ्ट के अंदर जब आप बैग लोड करते हो तो भाई वो मेरे एक्चुअली बैक में इंडिया से थोड़ी सी पेन थी, और जब मैंने वो काम शुरू किया तो वो ना बैंड होना पड़ता है हमें। ऐसे हम एयरक्राफ्ट के अंदर बैग नहीं लोड कर सकते, हमें बैंड होकर लोड करना पड़ता है। तो जैसे वो मैं बैंड होता था तो वो मेरे पेन बहुत ज़्यादा उठी। मैंने 1-1.5 महीना तो वो काम किया, फिर मेरा थोड़ा इशू ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने अपना मेडिकल सबमिट करवाया और उनको फिर थोड़ा सा जॉब चेंज करने के लिए बोला। अब जो मेरी जॉब है वो सिर्फ बैग स्कैन करना है और ट्रॉली के अंदर लोड करने की है। कोई ज़्यादा वो वाला काम नहीं है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा हमें वो करना पड़ रहा है, हैवी काम करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। पर जो ऊपर लोड करते हैं, आप भी सोचो 30 किलो का बैग एक उठाना पड़ जाए क्या हाल होता है। और हम लोग दिन में 10 फ्लाइट 5 फ्लाइट एक टीम करती है, तो उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो मेरा जो काम है एयरपोर्ट पे मोटा मोटा आपको बता दूं, हम जो जितने भी लगेजेस होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो जी 1 मार्च को मेरा काम शुरू हो गया था यहाँ पे। और जो चैलेंजेस थे मेरे ये वाले, जो मेरे को सबसे ज़्यादा लगे कि हाँ भाई सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो ये चीज़ की आती है। देखो जो तो वर्क परमिट पे है उनका तो कार्ड अप्लाई हो जाएगा, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मेरा कार्ड था तो मेरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने मेरे से डॉक्यूमेंट मंगवाए, उनका ऑफिस था, मैं वहाँ गया। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आता है स्टूडेंट को। स्टूडेंट का जो कार्ड बनता है वो स्टूडेंट कार्ड बन जाता है। वो कॉलेज जाते हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन बताते हैं और आप वो कार्ड बना के दे देते हैं स्टूडेंट का। स्टूडेंट काम कैसे ढूंढे कैसे नहीं, तो जी स्टूडेंट को सबसे पहले TRC कार्ड बनाना है। उसके बाद उसकी एक्चुअल जो ज़िंदगी है यहाँ पे टफेस्ट कह लो, किसी की तो किस्मत अच्छी है जो कि गया और जॉब मिल गई, और किसी की किस्मत थोड़ी सी है। मेरे ऐसे कई सब्सक्राइबर हैं, कई मेरे फैमिली के मेंबर ऐसे हैं यूट्यूब पे जो बेचारे अभी नहीं उनको जॉब मिल पा रही, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे 6 महीने काम रहता है, 6 महीने काम नहीं रहता, तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। जो वर्क परमिट पे हैं उनके लिए टफ़ नहीं होता, उनको तो सीधा ही उनकी कंपनी प्रोवाइड करवाती है और वो जॉब अपना शुरू कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अपना शुरू किया था। और जी आज मैं उसी कंपनी में 1 साल हो चुका है और आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अगला जो मेरा ब्लॉग आएगा वो आएगा सबमिशन का। आपको मैं कल जाना है, मैंने अपना कार्ड रिन्यूअल के लिए, क्योंकि मेरा 1 मार्च को काम शुरू हुआ था, तो 8 फरवरी को मेरा कार्ड ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो उससे पहले मैंने वो रिन्यू करना है। मेरा सब कुछ हो चुका है। कल हम ID माल्टा जाऊँगा मैं, वो ब्लॉग आएगा, वो देखना आप। अब ब्लॉग कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा पाऊँ और अपनी डेली लाइफ दिखाना शुरू कर दूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्लॉग मैं 100 वीडियोज़ बना चुका हूँ और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मेरे को लगता नहीं है कि अब क्या ही दूंगा मैं इससे ज़्यादा। और इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि डेली ब्लॉग्स डालना शुरू कर दूँ, मतलब हफ्ते में जो मेरी वीक छुट्टी आती है उसमें डेली रूटीन का जो ब्लॉग होता है वो बनाया करूँ और आप लोगों को दिखाया करूँ कि कैसी चल रही है माल्टा में लाइफ, कैसी नहीं। ऐसे व्लॉग देखने में इंटरेस्ट है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना, फिर मैं ऐसे व्लॉग लेके आऊँगा डेली रूटीन वाले। और फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी वो तो चलो बताऊँगा ही बताऊँगा, जो भी यहाँ पे नया कुछ होगा वो बताऊँगा ही बताऊँगा। बट अगर इन्फॉर्मेशन ही व्लॉग बनाता रहा तो 100 वीडियो बना चुका हूँ, ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है इन्फॉर्मेशन। तभी व्लॉग्स भी लेट आते हैं, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता कि अब मैं बनाऊँ क्या।
क्योंकि ऑलरेडी मैं 100 वीडियो बना चुका हूँ। आप खुद सोचो कि अब मैं इससे ज़्यादा अब क्या ही इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मेरे को बताना अगर आपको डेली ब्लॉग्स अच्छे लगे। तो ये थी जी थोड़ी सी टफ़ लाइफ, जो आपको यहाँ पे आके थोड़े से टफेस्ट जो होते हैं ना चैलेंजेस, वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर जब हम होते हैं ना, हमारे पास हर चीज़ होती है, कन्वेंस होती है, इधर जाना उधर जाना, अपनी स्कूटी बाइक गाड़ी उठाई चले गए। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हारना नहीं है और जी जान से काम करो। 4-5 महीने टफ़ होते हैं, नहीं समझ आता है क्या करे क्या नहीं, बट धीरे धीरे इंसान जैसे समझता है वो आगे बढ़ता रहता है। जैसे कि आज मेरे को 1 साल हो गया है पूरा, और खुश हूँ मैं लाइफ से यहाँ पे। क्योंकि इंडिया में देश तो अपना बेस्ट है, बट इतनी वहाँ पे इनकम सोर्स नहीं है, तो इसलिए लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पे आओ, और ऐसे आओ कि हाँ भाई आपका कोई ना कोई नोन हो या आगे कोई नहीं है, तो ये वाली वीडियो देख के आओगे, आपको समझ आएगी। अगर मेरा वहाँ पे कोई है भी नहीं तो मैं कैसे यहाँ पे सर्वाइव करूँ, कैसे नहीं। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग्स लेके आऊँ, और मेरे को बताना कमेंट में कि अगर आपको मेरे डेली व्लॉग्स लाइक हफ्ते में 1-2 व्लॉग्स चाहिए डेली रूटीन वाले, तो मैं ज़रूर बनाया करूँगा वो वाले। और होप करता हूँ आपको ये वाले व्लॉग में कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा। ये मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस था, और जो मेरे को समझ आया कि 1 साल में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या नहीं, तो जी वो मैंने आपको सारे इसमें बता दिए। तो होप करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत वीडियो देखते हैं भाई पर सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा ना करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं। चलो मिलते हैं आपको एक ऐसे अच्छे नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।